शांति का राजा मिनिस्ट्री। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, लेकिन शरीर को लग नहीं पाता। किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो रखा हो, उनको लग रहा है। जीवन में, रिश्तों में, परिवार में तृप्ति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ कमी है। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में। ये प्रार्थना आप सभी को मालूम है रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। मैं सबसे पहले इस सुंदर सुबह के लिए, इस समय के लिए, हम सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर आज हमारे बीच में है। ईश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें भरना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, हमारे दुख दर्द को मिटाना चाहते हैं और हमारे लिए अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में, परिवार में करना चाहता है। इसलिए आप सबको यहाँ लेकर आया है। मेरे प्रियो, आपकी जो भी प्रार्थना है आप लाइव चैट में, कमेंट में दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितनी भी प्रार्थनाएं लाइव चैट में, कमेंट में आती है, आप सब भी उनके लिए प्रार्थना करना, उन सबको आशीष देना, उन सबको प्रभु के चरणों में रखकर उसके लिए दुआ करना। हम सबकी एक मत वाली प्रार्थना उन सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। इसलिए बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना। आज इस सुंदर सुबह के समय हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि बीती रात जब हम सोए हमें चैन की नींद दी और हमें हर दुस्वप्न से, बुराई से, नकारात्मक ख्यालों से, टेंशन, चिंताओं से, हर चीज से प्रभु ने सुरक्षित रखा। हो सकता है आज का दिन आपके लिए बहुत जरूरी दिन है। आज वो जरूरी दिन जब प्रभु उस पर अधिकार लेगा तो उस जरूरी दिन को ब्लेस कर देगा। आपकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं आज यीशु मसीह नाज़री के नाम पर पूरी हो जाए, मैं ये प्रार्थना करता हूं। आज प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती अध्याय 4 वाक्य 4 हमसे कुछ कहना चाहता है। वहां पर वचन कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इस वचन के अंदर प्रभु हमसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ समझाना चाहता है कि मनुष्य जो है वो रोटी से ही नहीं जीता है। इसका मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के अलावा भी कोई और चीज है जो हमारी भूख तृप्त कर सकता है। यहां वचन कहता है ना कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। मेरे प्रियो, आप सभी ने अनुभव किया होगा जब आप यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उससे पहले आपके शरीर में बहुत सारी हलचल होती है, अशांति रहती है, व्याकुलता रहती है, दुर्बलताएं, कमजोरी रहती है। लेकिन जैसे ही यीशु के शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे मुख के द्वारा हमारे पेट के अंदर भीतर प्रवेश करता है, उसी वक्त हमारे शरीर में शांति आ जाती है, हमारे अंदर एक नया अनुभव होता है, एक नया अभिषेक मिलता है, एक नई कृपा। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, अभी कुछ हो रहा है अंदर, कुछ नया, एक अद्भुत अनुभव हम सबको मिलता है। वो है यीशु की उपस्थिति, यीशु का वचन, यीशु का शरीर और रक्त। यीशु के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे भीतर, हमारे जीवन में शांति आती है,
प्रभु की उपस्थिति आती है और वो उपस्थिति सब कुछ पर अधिकार ले लेती है। वो शरीर जो थोड़ी समय पहले थका हुआ था, हारा हुआ था, कमजोर था, दुर्बल था, जिसमें बल नहीं था, उसके अंदर प्रभु के प्रवेश करने से, प्रभु के वचन से, प्रभु के शरीर और रक्त के द्वारा शांति आ जाती है। फिलिपियो 4:13 कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है। कौन बल प्रदान करता है? परमेश्वर। एक थका हुआ, हारा हुआ, निराश, टूटा हुआ व्यक्ति जब वचन पढ़ता है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जब उसके कानों में वचन जाता है, तुरंत उसके अंदर विश्वास, भरोसा उत्पन्न होता है और उसकी पूरे शरीर में, उसी शरीर में जो थका हुआ था, हारा हुआ था, उसी थके हुए शरीर के अंदर जब वचन प्रवेश करता है, उसके अंदर सामर्थ्य, शक्ति, बल आ जाता है। आज वही बल, वही शक्ति प्रभु हमें देना चाहता है, हम सबको भरना चाहता है। इसलिए वचन कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। हर एक शब्द, परमेश्वर के एक एक वचन में शक्ति है, एक एक वचन में आनंद है, एक एक वचन में सामर्थ्य है, एक एक वचन में शांति है, प्रेम है, उमंग है, खुशियां है, एक एक वचन। इसलिए जब भी हम प्रार्थना में भाग ले, प्रार्थना करने बैठे, उस वक्त कभी ये मत सोचना परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है, क्या वो मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है, क्या वो मेरी भूख मिटा सकता है, क्या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, क्या वो मेरे रिश्तों को जोड़ सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु 40 दिन उपवास करते रहे, भूखे प्यासे रहे, वचन उन्हें संभालता रहा। प्रार्थना के द्वारा उन्होंने सांसारिक चीजें, शैतानी शक्तियों का सामना किया। प्रभु यीशु खुद 40 दिन उपवास में रहे और प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, विश्वास के द्वारा शैतान के षड्यंत्र को उन्होंने तोड़ा। एक वचन काफी है, एक वचन। मेरे प्रियो, ये वचन मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वचन मुझे शांति देता है। मैं जब भी फास्टिंग प्रेयर करता हूं, उस वक्त मेरे प्रियो, मेरी भूख अपने आप तृप्त हो जाती है। मैं परम प्रसाद के सामने जाके बैठता हूं, चैपल में बैठता हूं, इंटरसेशन प्रेयर करता हूं, पर्सनल प्रेयर करता हूं, या किसी स्पेशल इंटेंशन के लिए, गाइडेंस के लिए, प्रार्थना के लिए बैठता हूं। उस वक्त मुझे ना तो समय का मालूम चलता है, ना भूख का, क्योंकि प्रभु मेरे शरीर को शक्ति, बल देता है, मेरी भूख प्यास तृप्त करता है। आज वही विश्वास मैं आप सबके साथ में बांटना चाहता हूं। आज आपके जीवन में भी कुछ भूख होगी, खालीपन होगा, उसको आप भरना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, वचन को बोलना शुरू कीजिए। जब आप वचन को बोलेंगे ना, तो वो वचन आपके सारे खालीपन को दूर कर देगा, आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करेगा। हम जो रोटी खाते हैं, ज्वार की, बाजरे की या अन्य चीजें, हम जो प्रोटीन की चीजें लेते हैं, मेरे प्रियो, वो कुछ देर हमें बल देगा, प्रोटीन देगा, कुछ देर के लिए हमारी भूख प्यास को तृप्त करेगा, फिर से वापस भूख लग जाएगी। लेकिन आप सभी ने अनुभव किया होगा, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो वचन ग्रहण करता है, जो प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, उसे भूख नहीं लगती, उसकी भूख प्रभु यीशु में तृप्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है। प्रभु उनकी देखभाल करता है, प्रभु उनके लिए प्रबंध करता है, अपने वचन के द्वारा उनके लिए मार्ग खोलता है, उनके लिए भंडारों को खोल देता है, क्योंकि प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, वचन पर विश्वास करता है, प्रार्थनाओं में भाग लेता है, प्रभु
उनके लिए प्रबंध करता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु आपकी भूख प्यास तृप्त करना चाहता है। आज आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल देना चाहता है। जो चीज आपको हरा रही थी, थकावट दे रही थी, तोड़ रही थी, कमजोर कर रही थी, निर्बल बना रही थी, आज आप बोलिए, परमेश्वर मुझे आपका वचन दीजिए। आपका वचन, एक वचन मेरे लिए काफी है मेरी भूख प्यास तृप्त करने के लिए। मेरे प्रियो, भूख प्यास का मतलब है हमारी जो जरूरत, आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसको कौन भरेगा, हमारे रुके हुए कामों को कौन पूर्ण करेगा, कौन उसे उचित स्थान पर पहुंचाएगा, सफल करेगा, कौन हमारे रिश्तों को भरेगा, जो कड़वाहट आ गई है, जो टूट गया है, कौन उसे भरेगा, वो है यीशु मसीह, प्रभु यीशु का वचन। आज मत्ती 4:4 आप सबको भर रहा है। मत्ती 4:4 आप सबको आशीष दे रहा है। विश्वास करना। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अब्बा पिता, प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम सच्चे दिल से आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, आपको धन्यवाद देते हैं। उनके दुखों के लिए, कष्टों के लिए, भूख के लिए, प्यास के लिए, उनकी तड़प के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, उनकी रुकावटें, बाधाओं के लिए, जरूरतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इनके लिए हम आशीष मांगते हैं। इनकी भूख प्यास तृप्त कीजिए, इनकी जरूरतों की पूर्ति कीजिए। प्रभु यीशु, हम नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या समस्या है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु आज इनके जीवन में आइए और अपनी उपस्थिति से सब कुछ पूर्ण कर दीजिए। प्रभु इनके रिश्तों में, इनके कामों में, इनके संबंध में, इनके शब्दों में, इनके आचरण में, स्वभाव में, सब कुछ पर अधिकार लीजिए। प्रभु यीशु, इनकी रोजी रोटी पर, इनके स्वास्थ्य पर, सब कुछ पर अधिकार लीजिए। प्रभु इन्हें सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान कीजिए। इन्हें वचन की शक्ति प्रदान कीजिए, वचन का ज्ञान दीजिए, प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। प्रभु इनके सारे दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, तंगी, बीमारी आज यीशु मसीह नाज़री आपके नाम से दूर हो जाए और प्रभु ये घराना हमेशा फलता फूलता रहे। प्रभु जी, जितने भी लोग प्रार्थनाएं भेज रहे हैं प्रभु, उन सारी प्रार्थनाओं पर आप अपना विजय दाहिना हाथ रख दीजिए और वे इसी वक्त आशीष को ग्रहण करेंगे। प्रभु जी, हमारा विश्वास है प्रभु जी, आप उन सारी प्रार्थनाओं को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं और उन सब के जीवन से सारे शैतानी बंधनों का खात्मा कर रहे हैं प्रभु, और इनके जीवन में स्वर्ग की सारी आशीषें जो आपने निर्धारित कर रखी है योजना, उन सब को पूरा कर रहे हैं। प्रभु जी, इनके जीवन में प्रेम आ जाए, शांति आ जाए, शक्ति आ जाए। प्रभु आपकी उपस्थिति आ जाए। प्रभु आज के दिन में ये जो भी कार्य करे, उन सब में सफलता पाए। प्रभु जी, इनके हर एक मार्गों को खोल दीजिए। प्रभु जी, इनके पूरे दिन को, हर एक समय को, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को प्रभु आप सफल बना दीजिए। प्रभु इनके स्वास्थ्य को प्रभु स्वस्थ रखना, प्रभु इनके रिश्तों को मजबूत रखना। प्रभु इनके कामों को बरकत देना, आशीष देना। प्रभु इनके जीवन में आप अपनी उपस्थिति से भर देना। प्रभु यदि आज किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई स्पेशल डे है, उन सबको विशेष गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 24 के द्वारा ब्लेस करना। प्रभु जी, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यीशु मसीह नाज़री आपके नाम से इसी वक्त निर्गमन 15:26 के द्वारा वे इसी वक्त चंगे हो जाए। प्रभु जी, मैं इस वचन को रिलीज करता हूँ, ये वचन जाकर उन सबको स्पर्श करे और सारी बीमारियों को नष्ट करे। ओ जीसस, थैंक यू, वी प्रेज यू, वी लव यू। प्रभु जी, आज इन सब को प्रभु हर एक शैतानी शक्तियों से सुरक्षा मिले। प्रभु जी, इनकी यात्राओं में, इनके मार्गों में, सब में प्रभु आपके स्वर्गदूतों का पहरा मिले। प्रभु जी, प्रभु आज इन सब को सुरक्षित रखना, इन सब को प्रभु संभाले रखना। प्रभु जी, आज के पूरे दिन को ये जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सबको आपके लहू से कवर करता हूँ। प्रभु आपकी विशेष सुरक्षा मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमारी भूख प्यास तृप्त करता है। इस वचन को एक बार ग्रहण करके देखिए, इस वचन को खाकर देखिए,
आपकी सारी भूख प्यास सारी समस्याएं सब दूर हो जाएगी। जब वचन हम खाएंगे, वचन ग्रहण करेंगे ना, तो हमारे अंदर से सारे अविश्वास, अंधविश्वास, सारी कमियां, डर, भय, चिंता, सारी नकारात्मक चीजें हैं वो बाहर जाएगी और वो वचन अंदर सब कुछ सही कर देगा। डाइजेशन सिस्टम सही कर देगा, हर एक नस, हर एक हड्डी, हर एक रक्त, हर एक कोशिकाओं को, सब कुछ को सही कर देगा प्रभु का वचन। प्रभु के वचन को ग्रहण करना, मत्ती 4:4 को रिसीव करना और आज पूरे दिन मत्ती 4:4 को डिक्लेयर करना। परमेश्वर का वचन मेरी देखभाल करता है, परमेश्वर का वचन मेरी सुरक्षा करता है, परमेश्वर का वचन मेरी भूख प्यास तृप्त करता है, परमेश्वर का वचन मेरे घराने को संभालता है, परमेश्वर का वचन मेरे संतानों को ब्लेस करता है, परमेश्वर का वचन मेरे रिश्तों को जोड़े रखता है, परमेश्वर का वचन मेरी भूख प्यास तृप्त करता है, सब कुछ प्रभु संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप सभी ने आशीष प्राप्त की है। यदि आपको ये प्रार्थना अच्छी लगी है, आपके विश्वास में, आपके जीवन में, रिश्तों में, किसी भी क्षेत्र में आपको ब्लेसिंग दी है, मार्गदर्शन दिया है, आशीष दी है, तो आप अवश्य इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करना। आपकी जो भी प्रार्थनाएं, आप अवश्य कमेंट में, लाइव चैट में अपनी गवाही, अपना अनुभव शेयर करना। जब आप शेयर करेंगे तो आपको देखकर दूसरों का भी हौसला बढ़ेगा, दूसरे भी अपनी प्रार्थनाएं भेजेंगे। आप इस प्रार्थना को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आपके एक शेयर, एक कमेंट से YouTube अन्य लोगों को इस प्रार्थना को सजेस्ट करेगा। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। हम कल फिर मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।